guys, welcome to Cognitive Platform. This is Bhavna and today we'll discuss क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में। आई नो दैट इससे पहले भी मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो दिया है कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, कैसे इनको समझते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट होता है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है, सेकंड होता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग। लेकिन इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग बस इतना समझते हैं, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर किए थे कि किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कल मैंने एक शॉर्ट में आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बताया था कि क्वेश्चन टैग्स को हमेशा हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पर लिखते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स क्या होती हैं मैंने बताया था, लेकिन आज आप लोग इसे देख लीजिए कि डू नॉट को अगर आपको लिखना है तो इसको हम डू नॉट ना लिख करके क्या लिखेंगे, डोंट। ठीक है, अगर आपने डू नॉट को मान लीजिए ऐसे ही लिख दिया तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। तो मैं बार बार इस चीज को बता रही हूँ कि अगर इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए शीला, मान लीजिए मैंने लिखा है श्याम, श्याम हैज गॉन। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने ये बताया कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। और फिर लिखते कैसे हैं इसको, हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पर लिखते हैं। अब जब हम इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए कि हमें किनको ध्यान पे देना होता है, एक हमारा सब्जेक्ट और सेकंड क्या होता है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, और सब्जेक्ट क्या दिया गया, श्याम। ठीक है, और श्याम को अगर हम प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, एक बॉय है। ठीक है, तो हैज ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है। सेंटेंस क्या है हमारा, पॉजिटिव है, यानी जनरल बात क्या कह रहे हैं, श्याम हैज गॉन, श्याम जा चुका है। ठीक है, अब उसके बाद इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। और मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव को हम नेगेटिव में बनाते हैं। ठीक है, यानी अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा तो हैज नॉट का क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आप ये लिखा हुआ है, हैज नॉट क्या हो जाएगा, हैजंट। ठीक है, तो हैजंट क्या लिखेंगे, हैजंट। अब देखेंगे क्या, ही, हैजंट ही। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, हैज नॉट ही। तो मैं ये चीज बता रही हूँ कि आपको ऐसे नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्शन मार्क फॉर्म पर आपको लिखना है इसे। ठीक है, अगर श्याम हैज गॉन लिखा है और इसका आपसे क्वेश्चन टैग पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हैजंट ही। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि श्याम हैज नॉट गॉन, श्याम हैज नॉट गॉन। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा श्याम हैज नॉट गॉन तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज ही, हैज ही। ठीक है, क्योंकि नॉट लग गया है। तो सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ और इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रूल्स हम बहुत सारे पढ़ लेते हैं और जो बेसिक चीजें होती हैं उन्हें भूल जाते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करा दूंगी, क्योंकि ये DSSS भी है, KVS है, NVS है। ठीक है, और इन सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, श्याम हैज नॉट गॉन लिखा है तो हैजंट, यहाँ पे अगर नॉट है तो हैज ही हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने नॉट हटा दिया है तो क्या हो जाएगा, हैजंट ही। तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म एक बार हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं, या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। डू नॉट लिखा है तो क्या होगा इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, मतलब सिमटा देना, मतलब उसको बिल्कुल छोटा कर देना। ठीक है, डू नॉट लिखा है तो क्या हो जाएगा, डोंट। डिड नॉट लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, डिडंट। आर नॉट, आरंट। शैल नॉट, शांट। कैन नॉट, कांट। ठीक है, डज नॉट, डजंट। हैज नॉट, हैजंट। माइट नॉट, माइटंट। देन नीड, माइटंट, सॉरी माइट नॉट को माइटंट नहीं बोलेंगे जनरली, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोलते होंगे, देखिए मैंने ही बोल दिया। ठीक है, आपको इसे माइट नॉट ही बोलना है। ठीक है, लिखेंगे आप ऐसे लेकिन बोलेंगे क्या, माइट नॉट। ठीक है, फिर नीड नॉट है तो इसे हम नीड नॉट बोलेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर इसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि डोंट, डिडंट, आरंट, शांत, कांट। ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी कि डिड नॉट का क्या होता है, डिडंट, आर नॉट का आरंट। ठीक है, ऐसे हम इसे बोलते हैं और लिखते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन टैग आपका तभी सही होगा जब आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे।
और फिर सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव दिया गया है तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव दिया गया है तो जो क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर किया है, ठीक है, इससे पहले भी और आज भी मैंने ये क्लियर कर दिया है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रही हूँ और उन पे क्वेश्चन टैग्स हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है, और इनके क्या करना है, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग्स लगाने हैं। अब आप सबसे जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, शी प्लेस चेस। और सेकंड सेंटेंस हमारा दिया गया है, द गर्ल वॉज डांसिंग, क्या दिया है, द गर्ल वॉज डांसिंग। एंड थर्ड सेंटेंस इज दिस इज माई पेन, एंड लास्ट इज ही इनवाइटेड मी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, इनमें जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनके हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग लगा लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, देन मैं आपको बताऊंगी तो आप चेक करिएगा क्या आपने सही से लगाए हैं क्वेश्चन टैग्स या नहीं, ठीक है। तो आप लोग लगाइए, देन मैं बताती हूँ। आई थिंक आपने लगा लिया होगा, देखिए आप चेक करते रहिएगा। शी प्लेस चेस, क्या लिखा है, शी प्लेस चेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा टेंस है। तो देखिए ये क्या है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट, पहले इसको नेगेटिव में चेंज कर लीजिए क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट प्ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा डज नॉट प्ले चेस, सी डज नॉट प्ले चेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डजंट डजंट शी, क्या होगा, डजंट शी। क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो देन हम इनका अगर क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, डजंट शी। क्लियर हो गया। शी प्लेस चेस लिखा हुआ है, अगर हमें इसका क्वेश्चन टैग लगाना है तो क्या हो जाएगा, डजंट शी। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, दिस गर्ल वॉज डांसिंग, दिस गर्ल वॉज डांसिंग। अगर मान लीजिए सबसे पहले ये पॉजिटिव है तो हम इसे नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दिस गर्ल वॉज नॉट, क्या हो जाएगा, वॉज नॉट। अब लड़की है तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉजंट शी, वॉजंट शी, ठीक है। ये हो गया हमारा। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज नॉट, ठीक है। इज नॉट तो क्या हो जाएगा, इजंट माई पेन है ना, तो माई पेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट, ठीक है। फिर क्या है, ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी सिंपल पास्ट है टेंस पे, ये कौन सा टेंस है, आपका सिंपल पास्ट टेंस है। अब क्या करेंगे, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट इनवाइट मी, डिड नॉट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडंट डिडंट ही, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तो आपको ये देखने में बहुत आसान सा लग रहा है, लेकिन अगर इजी होता तो मैं इसे सिलेक्ट ही ना करती, ठीक है। बहुत आसान भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देना होगा। हाँ, अगर आपने बहुत ही अच्छे से इसे समझ लिया तो ये एक बहुत इजी टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए सबसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा था सी प्लेस चेस। तो मैंने देखा कि इसका अगर हम इस टेंस को, मान लीजिए ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, देन हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। प्लेज लिखा है ना, और ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट, ठीक है। तो शी डज नॉट प्ले चेस हो जाएगा। तो हमने इसका कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म बना लिया, डज नॉट का क्या हो जाएगा, डजंट। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, शी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डजंट शी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द गर्ल वॉज डांसिंग लिखा हुआ है, तो वॉज का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो वॉजंट होगा या वॉज नॉट होगा। तो वॉजंट शी, गर्ल की बात कर रहे हैं तो शी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई पेन लिखा हुआ है, तो
इज का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट या इज नॉट। अब हम इसे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पे लिखेंगे इजंट, और पेन है तो इट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या करेंगे, डिड नॉट। हम लोग क्या बनाएंगे, अगर इनवाइटेड है तो हम अगर इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे देन क्या करेंगे, डिड नॉट, ठीक है। तो डिड नॉट हो जाएगा, तो डिड नॉट ही या डिडंट ही बोलेंगे आप, क्या डिडंट ही। तो क्लियर हो गया ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस लिखते हैं और समझते हैं। देखिए एक नया रूल पढ़ते हैं हम लोग, और वैसे ये मैं इससे पहले इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, बस समझ लीजिए, बहुत इजी सा है। क्या लिखा है, इफ द स्टेटमेंट हैज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, अगर ये जो स्टेटमेंट दिया गया दिस दैट दीज दोज वन देयर इट, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी अगर आपके सब्जेक्ट बनते हैं तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें दिस के जगह मान लीजिए कहीं पे लिखा है दिस इज माई कार, ठीक है, तो दिस है तो वहां पर जो हम चेंज करेंगे, देखिए मैं क्लियर करती हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। क्या लिखा है, दिस इज माई बुक, ठीक है, तो अगर हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इजंट या इज नॉट लिख लेते हैं, इज नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट, इजंट। अब यहाँ पे क्या है, दिस दिया गया है, अगर ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दिया गया होगा तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, हम इसकी यहाँ पे दिस की जगह पे यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इट, ठीक है, इजंट इट होगा। समझ आया, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लीजिए अगर ऐसे कोई भी स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें सब्जेक्ट दिस दैट दीज दोस वन देयर इट दिया गया है और वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, तो हम उसके क्वेश्चन टैग को कैसे बनाते हैं। अब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, एक मैं बता रही हूँ आपको कि अगर ये एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, तो दिस को अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। दिस किसमें, इट में, दैट इट में, दीज दिया गया है दे में, दोज दे में, वन वन में, देयर देयर में, इट इट में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इजंट इट, ठीक है। फिर देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ, तो अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इजंट, इजंट। अब देखिए देयर का क्या होगा, देयर का क्या होगा, देयर, ठीक है, देयर का क्या हो जाएगा, देयर, तो इजंट देयर, ठीक है। फिर क्या है, दैट इज माई कार, दैट इज माई कार लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, इजंट, इजंट, isn't it, ठीक है, isn't क्योंकि that था तो हम लोग कैसे लिखेंगे, it, इससे it से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर ये सारे एज अ सब्जेक्ट यूज करे होंगे, एक इंट्रोडक्टरी एक सब्जेक्ट की तरह से होंगे, देन हम क्या करेंगे, मान लीजिए या प्रोनाउन के फॉर्म पर यूज होंगे, तो हम इन्हें सबसे पहले सेंटेंस में अगर दिस दिया गया है, दिस दिया गया है, दैट दिया गया है, तो हम उसे इट में करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे वहां पर इट लिख देंगे। तो वैसे भी पढ़ने से ही आपको क्लियर हो जाएगा, आपको ये रूल्स पढ़ना नहीं पड़ेगा या फिर इन्हें इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल आपको बेस पे नहीं समझना होगा, आप इजीली कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग नए कुछ और सेंटेंसेस पढ़ते हैं। देखिए अगर कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे दिए हो जिसमें दिस दैट दीज दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव अगर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, तो आप चेक करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, दिस गर्ल, यानी वो एक गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस गर्ल, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तक मैंने आपको एज अ प्रोनाउन बताया था, अब मैं क्या बता रही हूँ, वहां पर मैंने इंट्रोडक्टरी एक सब्जेक्ट की तरह से बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह से यूज होंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे किसकी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम गर्ल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स क्या, इसका इसे क्या लिखेंगे, शी, ठीक है, शी हो गया। वन मैन की बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन मैन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस गर्ल, दिस गर्ल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज का कैसे चेंज करेंगे, हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग में अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव दिया होगा तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वॉज किस में चेंज हो जाएगा, वॉजंट में, तो लिख लेते हैं हम लोग wasn't, ठीक है, wasn't, wasn't, ठीक है, wasn't। अब क्या है, वो गर्ल की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, she wasn't she, ठीक है, क्या होगा, wasn't she।
अब उसके बाद देखिए क्या है, वन मैन कैन डू दिस, वन मैन कैन डू दिस, तो कैन का कैसे हो जाएगा, कांट, कैन का क्या हो जाएगा, कांट, ठीक है, ही। तो ये हो गया हमारा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, किस तरीके से समझेंगे। वहां पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर लिखा है दिस इज माई पेन, तो आपको फाइंड करना क्या, ऐसे आप समझ लीजिए, आपको फाइंड करना है कि सब्जेक्ट कहाँ पर दिया हुआ है या किसकी बात सेंटेंस में कर रहे हैं, ठीक है, किसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिस को हम कहाँ पर इट की तरह से यूज करेंगे, कैसे इट हो जाएगा और कैसे यहाँ पे शी आ जाएगा। तो बस हमें ध्यान किस पे देना, हमें पूरा अटेंशन किस पे देना है अपना, वो हम देंगे सेंटेंस में, ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे देंगे और ऑक्सिलरी वर्ब पर देंगे, ठीक है। तो हो गया क्लियर। अब चलिए कुछ और रूल्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये टू सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है, मैंने टू सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा, somebody invited me, ठीक है, अगर कहीं पर भी इनडेफिनिट प्रोनाउन दिया हुआ होता है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सबको पता है, वो मैंने क्लियर भी किया है आपको कि वो सिंगुलर यूज होगी। लेकिन लेकिन जब हम इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर somebody दिया गया है, somebody, somebody, everybody, 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 nobody, nobody, ठीक है, कहीं पर भी आपको somebody, everybody, nobody ऐसे वर्ड्स दिए गए, इनडेफिनिट प्रोनाउन दिए गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नो वन, ठीक है, नो वन, ऐसे अगर प्रोनाउन इनडेफिनिट प्रोनाउन दिए गए हैं तो हम इन्हें क्या करते हैं, दे में चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो उसमें क्या होगा, दे प्रोनाउन यूज होगा। पर देखिए क्या है, somebody invited me, somebody invited me, तो हम इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, हम इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो होगा हमारा, ये इनवाइटेड है तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इसे सबसे पहले नेगेटिव बनाते हैं। तो क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक है, क्या होगा, डिड नॉट। तो यहां पर हम लिखेंगे didn't, didn't। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि somebody, everybody, nobody, no one, अगर ऐसे indefinite pronouns आते हैं तो हम इनका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वहां पर they लिखेंगे, ठीक है, didn't they। क्लियर हो गया। मान लीजिए लिखा है nobody was there, तो क्या लिखेंगे, wasn't, नहीं, यहाँ पे तो ये नेगेटिव है ना, और अगर हमारा सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो हम इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, was, was नहीं होगा, वर होगा, सॉरी, ठीक है, क्या होगा, दे, ठीक है, क्या होगा, वर दे, क्योंकि दे क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि दे लिखेंगे हम, ठीक है, कहीं पर भी नो बडी समबडी दिया है और फिर वॉस तो होगा नहीं, क्योंकि दे आएगा तो दे के साथ तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा वॉस लिखा जाता है, तो वर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस का अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है और इनडेफिनिट प्रोनाउंस दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसे दे में चेंज करेंगे, यानी इनका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, आप हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद हम दे प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो देखिए ये जो मैंने थ्री सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें क्या, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पता है कि इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, ये तो मैंने आपको क्लियर किया है प्रोनाउन के सेक्शन पे। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें इनका क्वेश्चन टैग बनाना है, मान लीजिए समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है, अगर ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, समथिंग, something, everything, everything, nothing, ठीक है, अगर ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे तो हमें अगर इन्हें चेंज करेंगे तो कैसे, इट में, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इट, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा इट। लेकिन अगर somebody, everybody, ठीक है, somebody, everybody, everybody, nobody, nobody, ठीक है, nobody, nobody, no one,
नो वन। ऐसे अगर इनडेफिनिट प्रोनाउंस दिए होंगे तो इनका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा? दे। मान लीजिए अगर यहाँ पे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग दिया गया है तो क्वेश्चन टैग इट होगा। समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नन दिया है तो जो क्वेश्चन टैग होगा हमारा वो दे होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्या लिखा है? एवरीथिंग इज फाइन लिखा हुआ है। अगर हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए एवरीथिंग इज फाइन है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव है तो हम इसे नेगेटिव बनाएंगे। इजंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? इजंट। इजंट। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि एवरीथिंग दिया गया है तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे? इट से। तो क्या हो जाएगा? इजंट इट। इजंट। इजंट इट। ठीक है। फिर क्या है? नथिंग हैज इम्प्रूव। नथिंग, ये हमारा जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। ये सेंटेंस हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? हैजंट नहीं होगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज। हैज इट। हैज इट। फिर उसके बाद क्या लिखा है? समथिंग विल बी गुड। समथिंग विल बी गुड तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हमें जब इसका क्वेश्चन टैग, वैसे ये आप लोगों को बनाना चाहिए, ठीक है, ये आप बनाएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है कि ये जो क्वेश्चन टैग है इसे आपको बनाना है और फिर समझना है कि कैसे इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। फिलहाल मैंने क्लियर ही कर दिया है तो ये आप करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एवरीथिंग इज फाइन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, अगर ऐसे वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है, तो हम जो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इट करेंगे। और ये इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? दे। समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नो वन का जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा दे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। अब देखिए अगर ऐसे मान लीजिए हार्डली, स्कार्सली, अगर हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप क्या करेंगे? ये हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अगर हम इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम उसे पॉजिटिव में करके बनाते हैं और जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इसमें मिस्टेक करते हैं। तो इससे जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी उसमें मैं आपको इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस होंगी वो मैं करा दूंगी। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको क्वेश्चन टैग्स में बताई हैं ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बहुत ही अटेंटिवली करिएगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।